जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के दरवाजे पर खड़ा है लेकिन सदन में एंट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद कहते हैं मैंने ही पीएम को आने से रोका। और वजह, कांग्रेस सांसद शारीरिक हमला कर सकते थे। ये कोई सोशल मीडिया का दावा नहीं, ये कोई टीवी डिबेट की अफवाह नहीं, ये दावा खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का है। तो सवाल उठता है, क्या संसद अब सुरक्षित नहीं रही? क्या विपक्ष इतना उग्र हो चुका है? क्या प्रधानमंत्री को ही अपने ही लोकतंत्र में रोका जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम बताएंगे पूरा घटनाक्रम, स्पीकर का बयान, कांग्रेस पर लगे गंभीर आरोप, संसद में क्या हुआ पर्दे के पीछे, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग चाहते क्या है? वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको हैरान कर देगा। संसद में हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम समझिए। लोकसभा भारत का सबसे पवित्र लोकतांत्रिक मंच, जहां बहस होती है, नीतियां बनती हैं और जनता की आवाज उठती है। लेकिन हाल ही में वही मंच बदल गया। हंगामे में, नारेबाजी में, धक्का मुक्की के माहौल में। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद वेल में आ गए। स्पीकर की कुर्सी के सामने नारे, कार्रवाई चलने नहीं दी गई, बार बार स्थगन। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आने वाले थे, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा दावा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद सामने आए और जो कहा वो बेहद गंभीर था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका। अब जरा रुकिए, स्पीकर पीएम को क्यों रोकेंगे? ओम बिरला ने जो वजह बताई वो लोकतंत्र के लिए अलार्म है। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस सांसद कुछ गलत करने की प्लानिंग में थे, शारीरिक नुकसान की आशंका थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। यानी संसद के भीतर सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा। ये आरोप नहीं, ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बयान है। क्या सच में हमला हो सकता था? अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं? अगर पिछले कुछ सत्र देखे, माइक तोड़ना, पेपर फेंकना, स्पीकर के खिलाफ नारे, कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश, ये सब पहले हो चुका है। तो जब स्पीकर कहते हैं कि उन्हें कुछ गलत होने की आशंका थी, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्पीकर का काम सिर्फ कार्रवाई चलाना नहीं, सदन की गरिमा और सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। पीएम का रास्ता रोका गया। अब एक और बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री का रास्ता रोका गया? तकनीकी तौर पर पीएम को एंट्री नहीं दी गई उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन राजनीति में इसे अलग तरह से देखा जा रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष पीएम से डरता है? क्या सवालों से भाग रहे थे, या बहस से, या फिर जानबूझकर टकराव की स्थिति बनाई गई? कांग्रेस क्या चाहती है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? सदन चलने नहीं देना, लगातार हंगामा, चर्चा से इनकार और अब ये आरोप। राजनीतिक जानकार कहते हैं जब मुद्दों पर बहस कमजोर हो तब शोर हथियार बन जाता है। कांग्रेस का कहना है सरकार जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सवाल यह है जब सदन ही नहीं चलने देंगे तो जवाब मिलेगा कैसे? लोकतंत्र पर इसका असर आज, अगर स्पीकर को डर लग रहा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल, संसद स्थगित करने पड़ रही है, तो इसका सीधा असर पड़ता है लोकतंत्र पर, जनता की आवाज पर, देश की छवि पर। लोकसभा को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया गया, यानी जनता के मुद्दे रुके, बहस टली, कानून अटका। जनता क्या सोच रही है? ग्राउंड से आवाज आ रही है, हमने सांसद इसलिए चुने थे कि वो लड़े नहीं बोले। अगर संसद में ही लड़ाई होगी तो सड़क पर क्या होगा? पीएम सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या सुरक्षित है? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये हर नागरिक के मन के सवाल है। तो आज देश पूछ रहा है, क्या संसद अब बहस का मंच नहीं रही? क्या विपक्ष की रणनीति सिर्फ हंगामा है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? दोस्तों, लोकतंत्र बहस से चलता है, हिंसा की आशंका से नहीं। अगर संसद में प्रधानमंत्री को भी रोका जाए तो सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।